यस, अभी क्लियर सबको? आज तो फ्राइडे है, हाँ पता नहीं, आज सुबह में डिग्गी में काफी लाइट गई थी, आज वाड़ी में भी लाइट गई। चलो, अभी क्लियर सबको, स्क्रीन दिख रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। यस, ओके। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था? अभी मेरा जो आई साइट है वो मेरा दूर का नहीं देख पा रहा, अब पास का देख पा रहा है। तो मेरा फार पॉइंट था जो पहले इन्फिनिटी हुआ करता था, अब वो इन्फिनिटी नहीं है। अब वो क्या है? अब वो केवल 2 मीटर पे रह गया, केवल 2 मीटर पे। अब इस केस में इमेज इमेज फॉर्मेशन कैसा रहेगा तो देख लेते हैं एक बार। मेरा कुछ दिन बताया था कि जो इमेज जो स्टार्ट होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सबसे पहले इमेज होती है वो कैसी होती है? डाइवर्जिंग होती है, और बाद में पैरेलल होती है। तो यहां से जब रेज निकलेंगी, तो ये क्या होती है? डायरेक्ट, वो डायरेक्ट जाके लेंस में मिलेगी, वो पैरेलल हो ही नहीं पाती। तो जो पैरेलल नहीं हो पाती, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, वो रेटिना पे जाके नहीं मिलती, वो बिफोर रेटिना कहीं पर मीट करती। अंडरस्टूड? ठीक है, वापस। जब इमेज दूर से आती थी, मेरा जब फार पॉइंट मेरा इन्फिनिटी पे था, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो रेज कैसे आ रही है? पैरेलल रेज आती है। तो इमेज कहाँ पर बनेगा? रेटिना पे मेरा इमेज बनता है। लेकिन अब मेरा मायोपिया की वजह से अब मैं केवल इतने दूर का ये जो ऑब्जेक्ट है, अब मैं केवल इसको देख पाता हूँ। अब ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, तो क्या होता है, जो इमेज रे बनेंगी, लाइट रे कैसे जाएगी? यहाँ से पास में जाएंगी। ये कैसी रेज है? डाइवर्जिंग है। ये यहाँ पर लेंस को टकराएंगी, तो आपस में जब वापिस से कन्वर्ज होती है लेंस से टकराने के बाद, तो क्या होता है, ये रेटिना से बहुत पहले मिल जाती है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? इस पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? इस पॉइंट पे हो रहा है। तो इमेज हमको कब दिखती है? जब वो रेटिना पे फॉर्म होती है। इसलिए हम लोग दूर, इसलिए जो इमेज दूर होती है मैं उसको देख नहीं पाता। ठीक है, गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है? अब चश्मा लगाने के बाद क्या होता है बताता हूं। दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया आपको? दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में, फर्स्ट वाले केस में क्या होता है, जो रेज है वो अपर एंड पे आके मिलती है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जो रेज है वो ऐसे दूर यहाँ पर आके मिलती है, यहाँ पर एंड पॉइंट पे। और जब ऑब्जेक्ट पास होता है, तो लेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सर थोड़ा भी नहीं दिखाई देता और ब्लर दिखता, हाँ यस। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब ऑब्जेक्ट मेरा दूर का देखना कमजोर हो गया है, अब मैं केवल पास की चीज देख पाता हूं। उसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो रेज जाएंगी वो कहीं समवेयर लेंस के बीच में टकराएंगी, लेंस थोड़ा मोटा हो चुका है। तो इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा? इस लोकेशन पर होगा। अब मुझे करेक्ट क्या करना पड़ेगा? अब मुझे क्या करेक्ट करना पड़ेगा? ये जो रेज, ये लाइट रे जो समवेयर बीच में कहीं मिडल में आके इसको टकरा रही है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको फैलाना पड़ेगा। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डाइवर्ज करना पड़ेगा। ये है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, और मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको डाइवर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब डाइवर्जिंग में लेंस कौन सा होता है? एक होता है डाइवर्जिंग, होता है कन्वर्जिंग। यही से आप समझोगे कि हमको क्या यूज करना है। कनकेव, एग्री एवरीवन? अब देखो मुझे क्या करना था, ये जो इमेज हो रही है ये उतना ज्यादा अपने आप को डाइवर्ज नहीं कर पा रही है ना। जब मेरे को डिफेक्ट आया, जब मेरे को मायोपी डिफेक्ट आया, तो क्या हो रहा है, जो पास में ऑब्जेक्ट है वो मेरी आईज को प्रॉपरली, उस रेस को प्रॉपरली डाइवर्ज नहीं कर पा रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बीच में कनकेव मिरर बैठाना पड़ेगा। वो कनकेव मिरर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को, इसके रेस को थोड़ा फैला देगा। और रेज कहां पर जाके मिलेंगी फिर? ऐसे जाके मिलेंगी, इस पॉइंट पर जाके मिलेंगी, इस पॉइंट पर। जो प्रॉपर मिलेंगी तो वापस इमेज फॉर्मेशन का हो जाएगा, रेटिना पे हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए नॉर्मली क्या होता है, ठीक, इसलिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब बीच में आप कनकेव मिरर को लाते हो, अब बीच में आप क्या, हम कनकेव मिरर को लाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा एरियस करता हूँ। अब कनकेव मिरर होता है तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा मैं लाइन सब मिटाता हूँ। अब एक कनकेव मिरर के साथ हम ड्रॉ करें, ठीक है। अब कनकेव मिरर लगाने से क्या होता है,
कनकेव मिरर बना देता हूँ पहले मैं। ये हमारा आएगा कनकेव मिरर, ये हमारा चश्मा है, इतना दूर नहीं होता, जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब ये कनकेव मिरर क्या करता है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर अब हमको किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, अब मुझे इस पेड़ को ही देखना था, ठीक है, मेरी आई साइड तो सिर्फ यहाँ तक देख पाती थी, ये मेरी आई कहाँ तक देख पाती, सिर्फ यहाँ तक देख पाती इस ऑब्जेक्ट को। अब ये चश्मा क्या करेगा, ये लेंस क्या करता है, ये कनकेव लेंस क्या करेगा, कनकेव लेंस एक्चुअल में करता क्या है ये समझो। ये जो ऑब्जेक्ट है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है, हाँ ठीक है, समझ लो भी जो बोल रहा हूं मैं। ये कौन है, योगिता करके बार बार इन आउट, और अगली बार मैं नहीं करूंगा बच्चों को, ये बार बार आ रहे हैं मीटिंग में, ठीक है, उससे डिस्टर्ब होता क्लास, ठीक है। अब क्या होता है, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जब ये रेज इससे टकराती हैं ऐसे, जब इससे जाके टकराएंगे ऐसे, ठीक है। अभी देखो कनकेव मिरर क्या करता था, कनकेव मिरर रेज को बहुत पीछे लेके जाता था, कनकेव मिरर क्या करता था, सॉरी बच्चों वापस, मैंने गलती से स्क्रीन शेयर बंद कर दिया, 1 सेकंड, मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ, अगली बार बच्चे आएंगे। यस, कनकेव मिरर हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा कनकेव मिरर होता था। मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये पास में कोई ऑब्जेक्ट होता था इसे, जब ये रेस से टकराती थी ऐसे, ये और दूर जाती थी ऐसे, इमेज फॉर्मेशन कहां पर होता था, बैक साइड में होता था, सबको याद है, इमेज फॉर्मेशन कैसे लेते थे, ऐसे पीछे लेते थे, याद आया सबको। जब हम कनकेव मिरर यूज करते थे, अगर ये कनकेव मिरर है तो रेज जो ऐसे जा रही थी वो डाइवर्ज और बाहर जाती है, ऐसा और बाहर जाती है, तो सामने की तरफ तो इमेज नहीं फॉर्म होगा। तो ये कनकेव मिरर क्या करता है, जो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ट्री है, ये इस पोजीशन पर है, पर इसकी इमेज कहां बना देगा, यहां पर बना देगा, और ये मेरा फार पॉइंट होता है। तो हमें एक्चुअली में कनकेव मिरर क्या करता है, मैं पहले इन्फिनिटी तक देख पाता था, मैं पहले इन्फिनिटी तक देख पाता था, अब क्या हुआ, मुझे मेरी नजर कमजोर हो गई, अब मैं इन्फिनिटी कहीं नहीं देख पाता, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में ये पास वाला ऑब्जेक्ट देख पाता, और ये कनकेव मिरर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा पीछे इधर, इधर, और इस इमेज को मैं प्रॉपरली यहां पर देख पाता हूं। आया बात समझ में। आप कभी भी चश्मे जो कनकेव मिरर होता है, उस चश्मे को आप कभी लेना, मैंने भी ट्राई करके देखा, बुक को थोड़ा दूर पकड़ो, चश्मे को ऐसे उतारो, एक मिनट आपको शायद इसमें, हाँ, आप चश्मे को ना ऐसे उतारो और इसे ऐसे देखने की कोशिश करो, तो जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे पीछे की तरफ दिखाई देता है, ये जिस लोकेशन पर होता है ना, मुझे पीछे की तरफ दिखाई देता है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो उसी जगह पर है, बट इसका जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो गया है, पीछे की तरफ हो गया, ये पीछे चला गया है, ये ऑब्जेक्ट कहां चला गया है, ये ऑब्जेक्ट अब पीछे की तरफ चला गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसको लगाने के बाद मेरा आई विजन करेक्ट हो जाता है, गॉट इट, समथिंग ऐसे। ये फर्स्ट केस था आपका, जब आपकी आईज खराब है, ये आपके मायोपिक आईज है, ठीक, आपकी रेज आई वो शॉर्टफॉल हो गई, आपके रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, अब आप केवल पास का ऑब्जेक्ट देख पाते हो, ये पास का ऑब्जेक्ट है, इसको आप देख पाते हो, क्योंकि यार आप दूर का चीज नहीं देख पाते, आप दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हो। अब जैसे आप चश्मा लगाते हो, जब चश्मा लगाते हो तो ये जो ऑब्जेक्ट था, समझो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर था, अब ये कहां पर पहुंच जाता है, पीछे पहुंच जाता है, इसकी इमेज पीछे पहुंच जाती है, और उस इमेज की रेज आती है चश्मे के थ्रू, और वो प्रॉपरली अब क्या है,
अब देखो इसकी रेज कहाँ जा रही थी, इसकी रेज कहीं ना कहीं बाहर डाइवर्ज कर रही थी, पर अब जब उन्हें कनकेव लेंस यूज किया, अब ये क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को इसको पीछे ले आता है यहाँ पर। अब हम एक्चुअली में ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर ही है, बट हमको पीछे दिखाई देता है, और यहाँ से इसका प्रॉपर विजन आता है, प्रॉपर रेज आती है, वापस इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना बनती है। सिंपल चीज क्या था, यहाँ पर जो रेज थी वो क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर रही थी। क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर रही थी। क्यों, ऑब्जेक्ट बहुत पास में था। तो अगर डाइवर्ज को मुझे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको कन्वर्ज करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, वो बहुत पास में थी, मुझे क्या करना था, उसको ये कनकेव मिरर एक तरह से, इसको अगर ये पॉइंट ना भी समझो तो सिंपल क्या समझो, जो रेज यहां तक पहुंच रही थी, यहां तक, यहां पर पहुंच रही थी और ऐसे इमेज बना रही थी यहां पर ऐसे। अब इसको यूज करके लेंस क्या करेगा, इस रेज को थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएगा, यहाँ पर ऐसा ऊपर, और यहां से इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर। तो लेंस क्या करता है, जो रेज आ रही है उनको थोड़ा सा और कन्वर्ज कर देता है, थोड़ा सा और फैला देता है, डाइवर्ज नहीं करता, थोड़ा सा उनको फैला देता है। तो फैलाने का काम कौन करता है, कनकेव लेंस करता है। इसलिए जिनको मायोपिया होता है वो दूर का नहीं देख पाते, तो उनका दूर का उनको दिखाने के लिए उनको करना पड़ता है, उसके सामने एक लेंस लगाना पड़ता है जो कनकेव लेंस होता है। वो क्या करता है, उन रेस को क्या करता है, और ज्यादा कन्वर्ज करता है। क्योंकि ये लेंस जब मोटा हो जाता है, ये लेंस जब मोटा हो जाता है तो देखो इसका ये पावर रिड्यूस हो जाता है, इसका इमेज बहुत पीछे बनता है। क्यों, आप देखो, अगर आप इस इमेज को देखोगे, आपका जैसे से लेंस बड़ा हो रहा है आपकी इमेज फॉर्मेशन कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो, जो रेस प्रॉपरली कॉर्नर तक पहुंचनी चाहिए थी, यहाँ तक, इस लोकेशन पे आपकी इमेज नहीं पहुंच रही है, रेज नहीं पहुंच रहे, वो समथिंग यहाँ पर पहुंच रहा है, जो ऑब्जेक्ट आपका पास में है, इसलिए उनकी इमेज फॉर्मेशन पास में हो रही है। तो जब हम ये लेंस यूज करते हैं तो रेस प्रॉपरली एकदम आउटर तक जाती है, और फिर इसलिए आपका प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन लास्ट तक। कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि सेम हम हाइपरमेट्रोपिया पढ़े। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ सकते हो, क्योंकि सेम चीज आपका हाइपरमेट्रोपिया है। सर व्हेन द आई विल बी स्मॉल इन साइज। कल्पेश कौन सी बात कर रहे हो भाई? ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ और बाकी है, वो भी कर लेते हैं। यस, अभी इसका लेंस का पावर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कनकेव लेंस। ये तो हमने सीख लिया कि कनकेव लेंस यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी पावर को, अपनी आईज की जो वो दिक्कत होता है उसको हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, द बोल पर्पस, पूरा पर्पस क्या होता है, ठीक है, व्हेन ए कनकेव लेंस इज यूज्ड ऑफ सुटेबल पावर, पावर हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज प्लेस्ड इन द मायोपिक आई। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो बाय यूजिंग कनकेव लेंस इट हैज टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर। जब लेंस मोटा होता है, अभी हमने वही पढ़ा था, इसकी पावर बढ़ जाती है। सिंपल सा लॉजिक, जो दूर देखने के लिए क्या चाहिए, दूर की जब चीज देखते हैं क्या होता है, लेंस थिन चाहिए। ठीक है, अभी लेंस मोटा हो गया है, इसका मतलब दूर की चीज नहीं देख पाता। लेंस मोटा हो गया इसका मतलब थिक हो गया है, ठीक हो गया मतलब उसकी पावर बढ़ गई है। अब मुझे क्या करना है, इसकी पावर कम करनी, इसकी मुझे पावर कम करनी है। हमारे अंदर कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की पावर बढ़ गई है, तो उसको कौन सा लेंस ठीक कर सकता है, कनकेव लेंस उसको ठीक कर सकता है, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों ऑपोजिट होता है। तो टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। व्हाट इट विल डू, इट विल डिक्रीज द कन्वर्जिंग पावर। हमने पढ़ा था ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, टोटल पावर हम जब निकालते थे, टोटल पावर, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 चलता था। ठीक है, मान लो पहले आपका आई का पावर था 4, हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में ना, हमारी नॉर्मल आई का पावर कितना है 4। अगर मुझे मायोपिया हो जाता है तो मेरा ये पावर बढ़ जाता है, तो मान लो मेरा पावर बढ़ गया 5, P1 डैश मेरा कितना हो गया 5P हो गया। तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा,
मुझे 1p कम करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे 1 पावर कम करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड लेंस यूज करूंगा, जिसका पावर कितना होगा, -p। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल पावर, तो P1 प्लस P2, तो P1 कितना है 5p माइनस p, तो क्या बन गया 4p। अंडरस्टूड? अभी समझिए बात, हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमारी पावर बढ़ गई है क्योंकि मायोपिया होने से लेंस ठीक हो गया है, तो उसकी पावर हमको कम करनी है। हम उसमें काटा छाटी तो कर नहीं सकते, हम बाहर एक लेंस यूज करते हैं जिसका पावर नेगेटिव में होता है, ठीक है। इसलिए जिसकी दूर की आईज कमजोर होती है उसको नेगेटिव पावर का चश्मा लगता है, और जिसकी नजर पास की कमजोर होती है उसको पॉजिटिव पावर का चश्मा लगता है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला यूज होता है वो सेम फॉर्मूला आपका लेंस फॉर्मूला होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला हम सेम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। अब इसमें u और v क्या लेना ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको दोनों के लिए मैं कॉमन बताता हूँ, ये कई बार फॉर्मूला हमको कंफ्यूज करता है, यार इमेज डिस्टेंस क्या लें, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लें, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला हमको कई बार बहुत कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको सिंपल तरीका समझाता हूँ, वो याद रखना बस, ठीक है। u का वैल्यू, ठीक है, u का वैल्यू हमेशा लेना जो आपको दिया है नॉर्मल आई का। नॉर्मल आई का आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूले में क्या पुट करना। नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है, देखो मायोपिया में क्या होता है, हमारा फार पॉइंट इफेक्ट होता है, मायोपिया में हमारा फार पॉइंट इफेक्ट होता है। तो हमारा फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, वो हमारा बन जाता है यू। ये याद रखना जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने, ठीक है। नॉर्मल आई में अगर नॉर्मल आई है उसका फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो मायोपिया में यू का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। दूसरा, नॉर्मल आई में नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट जब हमको हाइपरमेट्रोपिया होता है कि हम पास का, ठीक है, तो उसमें हमारा यू का वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। हम कितना देख पाते हैं, हम 25 सेंटीमीटर तक देख पाते हैं, ठीक है। तो जब आप कनकेव लेंस लगाओगे, जब आप कनकेव लेंस लगाओगे उस टाइम का यू का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, और जब कन्वेक्स लेंस यूज करोगे उस टाइम आपका यू का वैल्यू आप यूज करना 25 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस किससे कनेक्ट होता है, आपके फार पॉइंट को करेक्ट करता है। कनकेव लेंस क्या करता है, आप दूर का नहीं देख पा रहे, आपको दूर का देखने में हेल्प करता है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस कहां पर यूज होता है, सेकंड केस में, जो भी सेकंड केस हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो किसको करेक्ट करता है, वो नियर पॉइंट को करेक्ट करता है। तो नियर पॉइंट हमारा क्या होता है 25 सेंटीमीटर, तो यू का वैल्यू 25 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। तो इन दिस फॉर्मूला द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज टू बी टेकन एज इंफिनिटी। तो हमेशा u का वैल्यू आपका फिक्स है, u इंफिनिटी रहता है एक बार में, 25 रहता है। आपका चेंज क्या होता है, आपका इमेज ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस चेंज होता है, कि मैं 1 मीटर तक देख सकता हूँ, या मेरी 2 मीटर तक निगाह ठीक है, या 3 मीटर तक मैं क्लियर देखता हूँ, या मैं 4 मीटर तक क्लियर देखता हूँ, उसको भी डिपेंड करता है। अगर मैं केवल 1 मीटर तक देख पाता हूँ, इसका मतलब मेरे को हाई लेंस का चश्मा लगेगा कनकेव। अगर मैं 6 मीटर तक देख सकता हूँ, इसका मतलब मुझे लेस पावर का चश्मा लगेगा, ठीक है। ये याद रखना यू और वी कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जब मायोपी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कनकेव लेंस होता है, वहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी लिया जाता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी लिया जाता है यू, और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, अब मैं कितना देख पाता हूँ, अभी एट प्रेजेंट जब मेरी आईज खराब हो गई हैं तब मैं कितना दूर तक देख पाता, पहले मैं इन्फिनिटी देख पाता था ना, पहले मैं इन्फिनिटी देख पाता था, अब केवल मैं 2 मीटर ही देख पाता हूँ। तो अब मेरे लिए यू, मेरी इमेज कहाँ बन रही है, मेरे को 2 मीटर का ही डिस्टेंस दिख रहा है, तो मेरा वी क्या हो जाता है, इमेज डिस्टेंस, वो अब मैं कितना देख पाता हूँ। अंडरस्टूड? क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, इसको यूज कैसे करना है? आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको और समझेगा। इज इट क्लियर जो आपको मैंने बताया अभी? इसको कहीं नोट करके रख लेना, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होती है कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। अब मतलब क्या है, ये आदमी केवल 80 सेंटीमीटर दूर की चीज ही देख सकता है, इसका फार पॉइंट इतना कमजोर है, ठीक है। तो इसको कौन सा चश्मा लगेगा, पहली बात तो इसमें किसकी बात की गई है,
मायोपिक की, तो कौन सा लेंस आएगा? कनकेव लेंस है, तो क्लियर है। अब उसकी पावर क्या होगी, हमको पावर निकालनी। तो देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जब भी मायोपिक पर्सन की बात कर रहे हैं, हमारा u कितना हो जाता है? 80, सॉरी इन्फिनिटी। u हमारा कितना हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। और v मतलब अब मैं कितना दूर का देख सकता हूँ? 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा 80 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या निकालना होता है? पावर निकालना होता है। तो पावर निकालने के लिए क्या निकालते हैं?